हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें एक एक पॉइंट आपकी थ्योरी से भी होगा और साथ में यहाँ पर इसके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखे हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर कह सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ा था, क्लास में ही आपने लगभग रटा था, वैसे यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ना है। और हमने कहा है कोई भी आपकी चाहे परीक्षा छोटे एग्जाम की हो या बड़े एग्जाम की हो, पुलिस को हो या एसआई की हो, है ना, या और भी बड़े एग्जाम की हो, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं रचनाएं, वो लगभग आपके पुरस्कार से ही बनते हैं। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, व्यास हो गया, साहित्य अकादमी हो गया, है ना, इन्हीं की आपकी रचना पूछी जाती है। तो इनको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो समझिएगा 20% हिंदी साहित्य आपकी कवर हो जाती है। तो आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम आपको दे दे रहे हैं, उससे भी देख लीजिएगा। और इसी वीडियो में आपको आज ज्ञानपीठ पुरस्कार भी तैयार करना है, रटना भी है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने किया था? तो याद रखना है शांति प्रसाद जैन ने किया था ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना। देखा जाए तो आपका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 22 भाषाओं में लिखी जाने वाली कृतियों के लिए दिया जाता था, किंतु 2018 से अंग्रेजी भाषा को भी शामिल कर लिया गया। कब से शामिल किया गया? 2018 से शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वर्तमान में 23 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करते हैं राशि कितनी होती है, तो 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं धनराशि। प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की जो कांस्य प्रतिमा होती है वो दी जाती है। आपने पढ़ा था साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसमें आपको 1 लाख रुपए प्रदान की जाती है, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार में याद रखना 11 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके 1982 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका ये लिखा हुआ है, याद रखना है कि 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए प्रदान होता था। यानी हमने कोई एक रचना लिख दिया, है ना, जैसे आपको आशा पूर्णा देवी थी, जी शंकर कुरूप थे, है ना, कोई एक के ही लिए आपको मिल जाती थी, कोई एक रचना होती तो वो मिल जाती थी। लेकिन इसके बाद से यह पुरस्कार लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता था। यानी स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे रचना के हिसाब से पूछेंगे कि कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लेकिन इसके बाद से जब 1982 की बात आती है तो उसके बाद संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है कि 1982 से ये जो पुरस्कार था ये क्या था, इसके बाद लेखक को संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। पहले एक ही कृति के लिए इनको पुरस्कार मिल जाता था, है ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पर पहला पुरस्कार चिदम्बरा को दिया गया, सुमित्र पंत को उर्वशी के लिए, है ना। लेकिन जब आप पहुंचेंगे 1982 तो फिर रचना नहीं होती है, उनका संपूर्ण साहित्य होता है। याद रखना ये टर्निंग पॉइंट हो जाता है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। देखिए आपको शॉर्टकट में आपको पुरस्कार का नाम क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। स्थापित जो आपका है भारतीय ज्ञानपीठ है, स्थापना देख सकते कब हुई थी, तो आपकी 1961 में हुई थी। प्रथम पुरस्कार जो दिया गया था 1965 में दिया गया था। सर जी किसको दिया गया था? तो प्रथम पुरस्कार विजेता कौन थे? तो जी शंकर कुरूप, मलयालम के लिए इनकी जो रचना थी आपके देख सकते हैं उड्डन कुल्लू झल, है ना, ये आपकी है। वहीं पर प्रथम महिला विजेता जो आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार से हैं वो आपकी देखा जाए तो आपकी कौन है, बंगाली के लिए दिया गया था, प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया था, प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया था। पात्रता की अगर बात करते हैं तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है। याद रखना है कि ये जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है, इस बात को याद रख लेना है। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें भाषा कितनी है, तो 23 भाषाएं आपकी हैं, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो भाषा रोटेशन नियम, यानी याद रखना ये बहुत अच्छा पॉइंट आपको लिया। हमने कहा कि एक एक बारीक से बारीक पॉइंट आपको मिल जाएंगे हमारे वीडियो में। हमारे वीडियो थोड़े बड़े जरूर हो जाते हैं, लेकिन याद रखना है एक ही क्लास में आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी। देखो हमने कहा भाषा रोटेशन नियम जो आपका है, यानी एक बार किसी भाषा को ये पुरस्कार दे दिया जाए तो वह अगले 2 वर्षों के लिए अयोग्य हो जाता है। यानी अगर एक भाषा को ये पुरस्कार दे दिया गया, मान लो हिंदी के लिए हो गया, तो फिर इसके बाद 2 साल के लिए, है ना, वो अयोग्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फिर से दिया जाएगा। मरणोपरांत पुरस्कार की बात करते हैं तो अभी तक मरणोपरांत किसी को पुरस्कार नहीं दिया गया, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक मरणोपरांत किसी को नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया है पुरस्कार घटक, यानी प्रशस्ति पत्र वाग्देवी, यानी वाग्देवी में क्या होता है, सरस्वती की प्रतिमा होती है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा वाग्देवी में क्या होंगे, सरस्वती की कांस्य प्रतिमा होती है, 11 लाख रुपए नगद होती है। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी भाषा का मील पत्थर, यानी अमिताभ घोष 2019 में अंग्रेजी में लिखने वाले पहले प्राप्तकर्ता रहे हैं। याद रखना अंग्रेजी भाषा का मील पत्थर ये अमिताभ घोष 2019 है और अंग्रेजी में लिखने वाले पहले प्राप्तकर्ता हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे।
देख सकते हैं आ गया है यहाँ पर आपकी रचना। हमने कहा रचना जितने भी एग्जाम में आती हैं वो यहीं से आती हैं, तो पूरा फोकस हमारा होना चाहिए यहाँ पर। कहाँ पर? जो आपकी रचना है, कौन सी रचना के लिए कौन सी नंबर का पुरस्कार मिला है ना, और कब मिला है। साथ में 50 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। जो चीज़ आपको यहाँ नहीं होगी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी। यानी जैसे आपकी मराठी के लिए पहला जो आपका पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, उड़िया के लिए किसको मिला, ये बहुत ऐसे आपकी चीज़ें हैं जो आपको यहीं पर मिलेंगी, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेंगे, है ना। और जितनी भी रचना होती हैं एग्जाम में आपकी बनती हैं, तो बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो हमने कहा सर जी जो आपकी चिदम्बरा है, चिदम्बरा किसकी रचना है। तो पहले हमने कहा पहला तो आपको यही पता होना चाहिए कि चिदम्बरा है किसकी रचना। बाद में फोकस करेंगे सर ये इसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला। तो हमने कहा चिदम्बरा जो आपकी वो सर सुमित्रा नंदन पंत को है। यहाँ पर याद रखना है हिंदी में आपको पहला इन्हीं को मिला था। बाकी जो पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम विजेता थे, है ना, वो मिला था जी शंकर कुरूप को मलयालम के लिए, जो कि 1965 में। तो हमने कहा सर हिंदी में इनको पहला मिला था, ये चौथे नंबर का था। और ये सर जी कब मिला था, तो आपके 1968 में मिला था। क्योंकि यहाँ पर देखो चौथा है, 8वां है, 14वां है, 18वां है, यानी ये हम लोग हिंदी के पढ़ रहे हैं, यानी हिंदी में जो दिए गए हैं पुरस्कार वो पढ़ रहे हैं। बाकी यहाँ पर मलयालम में पहला किसको दिया गया, मराठी किसको दिया गया, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देते रहिएगा। हमने कहा सर जी चिदम्बरा जो आपका है वो सुमित्रा पंत की है, और याद रखना है इनको चौथे नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था। इसके बाद देखिए दूसरा आपका आता है उर्वशी। उर्वशी सर किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर ये रामधारी दिनकर की रचना है। और याद रखना है 1972 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 8वें नंबर का, वो मिला था आपके रामधारी दिनकर का। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही बनता है कि 8वें नंबर का जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किसको दिया गया। कभी कभी आपसे ये नहीं पूछता कि सन बताइए, कभी कभी आपसे चौथा, पांचवा, आठवां ऐसे पूछ लेता है। तो 8वें नंबर का जो उर्वशी है, यानी कह सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए रामधारी दिनकर को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार, है ना, ये किसकी रचना है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी रचना है वो सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे जी की रचना है। याद रखना है इनको 14वें नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो आपके 1978 ईस्वी में मिला था। याद रखना है कितने नावों में कितनी बार, अज्ञे जी को। अगली देखिए महत्वपूर्ण रचना आती है यामा। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेव वर्मा को। तो यामा किसकी रचना है, आप कहेंगे महादेव वर्मा की है। और इनको 18वें नंबर का ब्याज सम्मान मिला था 1982, आपको याद रखना है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा 1982 के बाद एकल कृति के लिए प्रदान किया गया। इसके बाद से जितने भी आपके हुआ वो संपूर्ण साहित्य के लिए। तो अभी तो आपने यहाँ पर रचना पढ़ लिया, यानी हिंदी में आपको सिर्फ 4 ही रचना पढ़ना है, चिदम्बरा, उर्वशी, कितनी नाव में कितनी बार, और आपका यामा। इसके बाद यानी 1982 के बाद जो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा वो संपूर्ण साहित्य के योगदान के लिए दिया जाने लगा। तो अब आपको रचना नहीं मिलेगा, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि सर जी 28वें नंबर का पुरस्कार सर जी किसको दिया गया। सर जी 1992 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सब में होगा संपूर्ण साहित्य। बात समझिए आपको आ गई ना, कि सिर्फ 4 ही आपको रचना पढ़ना है स्टार्टिंग में ज्ञानपीठ पुरस्कार वाली। बाकी सब में क्या याद रखना है कि 1992 को किसको दिया गया, 93 किसको दिया गया, 24 को किसको दिया गया। बिल्कुल आसान हो गया ना। तो देखियो हमने कहा सर जी यहाँ पर पूछा गया है कि सर जी नरेश मेहता को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ये 1992 में 28वें नंबर में मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। निर्मल वर्मा को हिंदी के लिए मिला था, और याद रखना है ये 1999 में 35वें नंबर का। इनके साथ में देखा जाए तो आपके गुरुदयाल सिंह जो आपके थे पंजाबी, इनको भी आपको मिला था कब, तो आपके 1999 में ही मिला था। अगले पॉइंट में आते हैं कुंवर नारायण को पुरस्कार जो मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना, ये कब मिला था, कुंवर नारायण को मिला था 2005 में 41वें नंबर के मिला था। भाल नेमाड़े, है ना, भाल नेमाड़े ये मराठी लेखक हैं, इनको 2014 में मिला। इसलिए क्या होता है ब्याज सम्मान से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ब्याज सम्मान में रचना ज़्यादा होती हैं। तो जिस प्रकार से साहित्य अकादमी पुरस्कार से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो सेकंड नंबर आपका जो आता है वो आपका ब्याज सम्मान आता है, क्योंकि वहां पर रचना के लिए होंगे, है ना। इसलिए ज्ञान पुरस्कार से उतने ज़्यादा नहीं बनते हैं जितना बनना चाहिए। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पर रचना कम है। क्लियर है ना। तो देखो हमने कहा सर भालचंद्र नेमाड़ी को जो मिले मराठी के हैं, इनको 2014 में। सर दिया गया है अमरकांत एवं श्री लाल शुक्ल को, ये 45वें नंबर का मिला था, 2009 में मिला था। अब आपको यहाँ पर फोकस नहीं करना है, ये बिल्कुल आपको छोड़ देना है। यहाँ पर आपको आना है कहाँ पर, लास्ट के जो पॉइंट है उन पर पहुँचना है, क्योंकि वो तो बीच में हम आपको रटा ही देंगे, है ना, क्योंकि रचना तो आपकी है नहीं है। तो यहाँ पर हमने कहा सर कि शंख घोष जो कि बांग्ला के लिए 52वें नंबर का मिला था 2016 में। कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार सर जी कब मिला, तो आप कहेंगे हिंदी के लिए मिला था, जो कि आप देख सकते हैं 2017 में मिला था। 53वें नंबर का जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है कृष्णा सोबती को।
सर जी यहाँ पर देखा जाए तो अमिताभ घोष जो कि आपके अंग्रेजी के लिए हैं, इनको आपका 54 नंबर का 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सर जी यहाँ पर देखो दिया गया है अकीतम अच्युतन नंबूदरी, ये आपके मलयालम के लिए है और याद रखना है 55वें नंबर का मिला था 2019 में। इसके बाद नीलमणि फुकन, ये आपके असमिया लेखक हैं, इनको मिला था 56 नंबर का 2021 का। इसके बाद देखा जाए तो सर जी आपके दामोदर मौजो जो कि आपके कहाँ के हैं, गोवा के हैं, याद रखना है कोंकणी भाषा के लिए 2022 में 57 नंबर का पुरस्कार जो दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दामोदर मौजे को दिया गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट आता है कि सर जी 2023 के लिए 58 नंबर का जो पुरस्कार दिया गया वो जगत गुरु राम भद्राचार्य और एक कवि थे, गीतकार थे, गुलजार को दिया गया। वहीं पर 59वें नंबर का जो दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को 2024 के लिए दिया गया, ये दिया गया 2025 में दिया गया है। तो ये आपसे लेटेस्ट क्वेश्चन बनेगा कि सर जी 2025 में तो आपके 59वें नंबर का दिया गया और 59वें नंबर का विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, ये 2024 के लिए दिया गया है। वहीं पर जो 58 नंबर का है वो जगत गुरु राम भद्राचार्य को, है ना, और साथ में इनके साथ आपके गीतकार गुलजार को दिया गया जो कि 2023 के लिए दिया गया। बात क्लियर हो गई ना। अब यहाँ से आपका क्या हुआ, थ्योरी आपने पढ़ लिया। एक पॉइंट यहाँ से देखिएगा कि सर जी यहाँ पर पुरस्कार 59 नंबर का देखो 2025 में विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी लेखक हैं, इसलिए बहुत अच्छा पॉइंट बनता है क्योंकि हिंदी के लिए दिया गया है ना, और ये आपका दिया गया है 59 नंबर का। तो सर जी इनसे एक पॉइंट बनता है कि विनोद कुमार शुक्ल यह पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। वे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी के लेखक हैं। यानी 2025 तक देखा जाए तो आपके हिंदी में विजेताओं की संख्या कितनी है, यहाँ पर 12 ही है, याद रखना है 2025 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए उन्हें यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया। तो अगर आपसे पूछे 2025 तक कितने लोगों को हिंदी के लिए पुरस्कार, तो 12 लोगों को दिया गया है। बात क्लियर हो गई। और ये छत्तीसगढ़ के पहले हैं विनोद कुमार शुक्ल। आइएगा क्वेश्चन में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर में। पहला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो सर जी आपने पढ़ा किसके लिए, तो आप कहेंगे सर साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए, साहित्य के लिए होता है। उपरोक्त में से सभी मत लगाइएगा, ये जो दिया जाता है वो आपके साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करता है। तो अभी हमने बताया था जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करता है ये भारतीय ज्ञानपीठ है, यानी आपका आंसर आपका डी है, साहित्य अकादमी नहीं है, ये भारतीय ज्ञानपीठ अकादमी के द्वारा होता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले उर्दू लेखक इनमें से कौन थे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले उर्दू लेखक कौन थे सर जी, यहाँ पर याद रखना ये रघुपति सहाय उर्फ जिन्हें बोलते हैं फिराक गोरखपुरी। क्या बोलते हैं, फिराक गोरखपुरी है, याद रखना है। सर जी इनको जो मिला था पहला उर्दू के लिए जो मिला था ये कब मिला था, तो आपके 1969 में मिला था, याद रखना है। यहाँ पर पॉइंट दिया है कि रघुपति सहाय और आपके जो उर्फ जिनको बोलते हैं फिराक गोरखपुरी, इनको पुरस्कार 1969 में मिला था, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जम्मू कश्मीर के पहले लेखक इनमें से कौन है। तो सर जी जम्मू कश्मीर के पहले लेखक जो आपके हैं वो हैं आपके कौन है, तो अब्दुल रहमान राही। अब्दुल रहमान राही सर जी कब मिला था, 2007 में मिला था। ये आपके अब्दुल रहमान राही जो कि कश्मीर के पहले आपके लेखक हैं। और याद रखना इनकी एक कविता संग्रह है जिसका नाम है सियाह रूद जेनेर मंज, ये इनके आपको कह सकते हैं कविता संग्रह है, ये बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में किस देवी की कांस्य प्रतिमा जो होती है वो आपकी शामिल होती है। तो हमने आपको बताया था सर जी सरस्वती की होती है। किसकी होती है, सरस्वती की होती है, लक्ष्मी मत लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2022 में गोवा के किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार गोवा के एक लेखक थे और अभी बताया था हमने यहाँ पर बताया था दामोदर मौजो, है ना। कौन है, दामोदर मौजो जो आपके हैं ये गोवा के हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार संयुक्त रूप से 2 लेखकों को किस वर्ष दिया गया था। यानी यहाँ पर देखा जाए संयुक्त रूप से जो दिया गया था सर 1967 में दिया गया था। 1967 की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1967 में ज्ञानपीठ पुरस्कार उमा शंकर जोशी जो कि गुजराती और केवी पुत्तपा जो कि कन्नड़ के लिए दिया गया था। हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एक पॉइंट दिया है कुवेम्पु को 20 दिसंबर 1967 को पुरस्कार मिला, लेकिन ये जो पुरस्कार है 1967 के लिए ही दिया गया था। उमा शंकर जोशी जो कि गुजराती भाषा के लिए हैं और जो आपके दिया गया है पुत्तुप्पा ये आपके कन्नड़ भाषा के लिए हैं, यहाँ पर याद रखना है।
और यहाँ पर देखिए जो आपके पुतुप्पा हैं, है ना, इनकी रचना जो थी, उनकी कृति श्री रामायण दर्शनम के लिए दी गई थी। ये बात क्लियर हो गया। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता को भारत के राष्ट्रकवि के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो सर जी भारत के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर दे सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ रहा है लगभग सभी का सही है। आप कहेंगे सर रामधारी सिंह दिनकर, आपका जो है रामधारी सिंह दिनकर, ये पुरस्कार इनको 1972 में मिला था। आपको याद आया होगा कि सर जी इनको जो मिला था पुरस्कार ये 1972 में उर्वशी काव्य के लिए मिला था, है ना, और इनको भारत का राष्ट्रकवि के रूप में भी जाना जाता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता जो आपके हैं वो आपके कर्नाटक में है। सर जी याद रखना है, कर्नाटक में है, इस बात को याद रखना है। इसके बाद हिंदी भाषा के विजेताओं की संख्या आती है ना, इसके बाद हिंदी भाषा के विजेताओं की संख्या आती है। तो आपका आंसर सर जी बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रायोजित करने वाले भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना सर जी किस वर्ष की गई थी। तो ज्ञानपीठ यानी देखा जाए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रायोजित करने वाली है, यानी जो प्रायोजित करने वाली है वो ज्ञानपीठ की स्थापना कब हुई थी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1961 दिया है, लेकिन बात ये गलत है। याद रखना प्रायोजित अगर आपसे लगा देता है तो आपका जवाब सर जी 1944 हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल नया पॉइंट समझिएगा। यानी 1961 में स्थापना हुई, 65 में दिया गया, तो सर जी ये 44 कहाँ से। तो हमने कहा सर जी जो प्रयोजित करने वाली है ना, जो इसका प्रयोजन करती है वो याद रखना, इसकी स्थापना 1944 में ही हुई थी। ठीक है ना, इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा कौन सा अन्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जैसे आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार में बाल साहित्य को भी पढ़ा था कि बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया जाता है, वैसे आपकी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका भारतीय ज्ञानपीठ है ये और भी पुरस्कार प्रदान करती है। तो यहाँ पर देखिए मूर्ति देवी पुरस्कार भी प्रदान करती है जो आपका भारतीय ज्ञानपीठ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रदान किए जाते हैं। यानी देखा जाए जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं वो आपके कहाँ पर, तो भैया याद रखना विज्ञान भवन में दिए जाते हैं। आंसर आपका जो बनेगा वो आपका हो जाएगा क्या सर, विज्ञान भवन हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन मत लगाइएगा। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो विज्ञान भवन, ऑप्शन आपका बी बनेगा। सर जी अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को ऑस्कर पुरस्कार भी आपका मिला है। तो याद रखना है यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला है और इनको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है। तो सर जी इनका नाम है गुलजार। कभी कभी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। गुलजार को सर जी 2023 में मिला है। सर जी कौन से नंबर का है, 58 नंबर का मिला है ना। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और इनको ऑस्कर पुरस्कार भी विजेता आपके रह चुके हैं। याद रखना गुलजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता को थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री सिरिनधोर ने यह पुरस्कार प्रदान किया था। बात को समझिएगा, कहना क्या चाह रहा है, यानी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला लेकिन जो अपने हाथों से दिया था, एक प्रकार से जैसे होता है ना अतिथि को बुला देते हैं, अतिथियों को बुला देते हैं ना, तो थाईलैंड की राजकुमारी थी महाचक्री सिरिनधोर ने, उन्होंने इनको पुरस्कार अपने हाथों से दिया था। और ये जो आपके सजी सत्यव्रत शास्त्री हैं, सत्यव्रत शास्त्री हैं और सजी 2006 में दिया गया, 2006 में इन्होंने यहाँ पर दिया था। याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना है, सत्यव्रत शास्त्री संस्कृत के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी आपके थे। यानी संस्कृत के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता आपके कौन है, सत्यव्रत जो शास्त्री हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए होता है। तो आप कहेंगे सर ये 23 भाषाओं के लिए होता है। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, जो दिया गया वो किसको दिया गया। तो 58 नंबर का जो दिया गया ना, तो याद रखना है ये 2 लोगों को दिया गया था, है ना, आपके जगत गुरु रामानंदाचार्य जो आपके हैं और आपके यहाँ पर दिया है गुलजार दिए गए हैं। यानी आप कहेंगे इनमें से आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों लोगों को यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर सर जी अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गुलजार का असली नाम बताइएगा। तो सर जी गुलजार का असली नाम क्या था, तो गुलजार का असली नाम था संपूर्ण सिंह कालरा। संपूर्ण सिंह कालरा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता चित्रकूट में स्थित धार्मिक एवं सामाजिक सेवा संस्थान तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख आपके हैं। तो याद रखना है अभी जिनको पुरस्कार मिला है यानी संयुक्त रूप से यहाँ पर राम भद्राचार्य जो आपका है, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा, है ना। यानी देखा जाए जो आपका 2058 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 24 जो आप दिया गया 2024 में, वो दिया गया था आपके किसको, तो जगत गुरु और गुलजार। तो ये जो आपके सर जी हैं ये यहाँ के आपके यानी स्वामी राम भद्राचार्य हो जाएंगे। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो संस्करण 2024 में था वो कौन सा था।
तो हमने बताया क्या, हमने बताया 58 नंबर है ना, आपका आंसर आपका भी हो जाएगा 58 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सर जी दिया जाता है, आप कहेंगे सर भारतीय संविधान की मान्यता प्राप्त 23 भाषाओं के लिए, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर जी 2013 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया। 2013 का पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये पुरस्कार जो दिया गया था केदारनाथ सिंह को दिया गया था, यानी आपका आंसर सर जी आपका हो जाएगा क्या, डी नंबर है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 10वें लेखक थे, केदारनाथ सिंह अग्रवाल जो आपके हैं ये पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 10वें लेखक हैं। 2013 का पुरस्कार इनको दिया गया था। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी होती है, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर आपका 11 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 11 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला हिंदी कवि आपका कौन है। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला हिंदी कवि सर जी कौन है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था और ये 1968 में आपको दिया गया था। इनकी रचना का नाम है चिदम्बरा, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। याद रखना है चिदम्बरा है ना, आप कहेंगे आपका 1968 रचना चिदम्बरा है और ये सुमित्रा पंत को दिया गया। यहीं पर देखा जाए सर जी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब यहाँ से पूछा है सर स्थापना, तो सीधा जवाब है आपके 1961 में आपकी है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो नरेश मेहता को जो दिया गया था, ये दिया गया था संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया गया था, यानी संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था, क्योंकि इनको जो मिला था वो 1968 में मिला था, सॉरी 1988 मिला था। और आपको याद है 1982 के बाद जो दिया जाता है वो संपूर्ण के लिए दिया जाता है ना। तो 1988 में संपूर्ण साहित्य के लिए दिया था। अब यहाँ पर याद रखना है कि 1992 में हिंदी भाषा के लिए, यानी नरेश मेहता को 1992 में है ना हिंदी भाषा के लिए ये पुरस्कार संपूर्ण रचना के लिए दिया गया नरेश मेहता को। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन्हें 1988 में कविता संग्रह अरण्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था सर जी, याद रखना है। यानी 1988 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है अरण्य के लिए। लेकिन सर जी जो आपके ये हैं आपके नरेश मेहता, तो नरेश मेहता को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो 1992 मिला। बात क्लियर हो रही है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस काव्य कृति पर अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर देखा जाए सर जी अज्ञे के बारे में पूछा है और अज्ञे को मिला था 1978 में। कितनी नावों में कितनी बार मिला था, यानी देखा जाए सर 1978 का जो पुरस्कार है वो सर जी मिला था अज्ञे को, और इन कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। याद रखना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। सर जी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रचना बिल्कुल सही है, आप कहेंगे उर्वशी के लिए मिला था। सजी उर्वशी इनका काव्य है और सजी बात करते हैं तो कब, तो आपकी 1972 का है, याद रखना 1972 का। क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि आपके इनमें से कौन है। तो सजी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया था, सुमित्रा पंत को 1968 में दिया गया था चिदम्बरा के लिए, नरेश मेहता को 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। हमने कहा सर जी यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया, सुमित्रा पंत को दिया, नरेश मेहता को। राम सिंह दिनकर को 72 में है, पंत को यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 1968 में है और नरेश मेहता को 1992 में है। तो बच्चा सर जी क्या आप कहेंगे सर जी आपका बच्चा यहाँ पर बी नंबर प्रसाद जो कि नहीं दिया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो पंत को जो सर जी मिला था ना वो मिला था आपका चिदम्बरा के लिए। आपको लग रहा है ना कि देव सर के पास जुड़े हैं तो आपको सब चीज आसान लगेंगी। हम आपको क्वेश्चन रिपीट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के तरीके को बदल सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। एक बार और देख लीजिएगा, आपको यकीनन है कि आपको ये तैयार भी हो जाएगा पूरी तरीके से। चिदम्बरा हो जाएगा, यानी यहाँ पर पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था, है ना। और आपको कब मिला था, तो 1968 में मिला था, है ना। ये भी आपको याद रखना है, पंत को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए 1968। कितनी नाव में कितनी बार के लिए, है ना, अज्ञे जी को मिला। और ये पुरस्कार सर जी कब मिला था बताएंगे, आप कहेंगे सर 1978 हो जाएगा, यानी 1978 मिला था। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञे जी को मिला था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर जी 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया। 2005 में जो दिया गया किसको दिया गया, कुंवर नारायण सिंह को दिया गया। 2005 का कुंवर नारायण सिंह को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि वर्ष 2009 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 2009 में सर जी 2009 का जो दिया गया था वो श्रीलाल शुक्ल को दिया गया था। सॉरी श्रीलाल शुक्ल नहीं होंगे, यहाँ पर 2000 के पूछा है, 9 पूछा है तो सही है, 2009 पूछा है तो सही है, श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे। याद रखना श्रीलाल शुक्ल को 2009 में दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी लेखकों अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से दिया गया था। यानी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या पूछा गया है 2009 में, तो 2009 में 2 लोगों को दिया गया,
है ना, आपके हिंदी लेखक में अमरकांत को भी मिला और श्रीलाल शुक्ल को भी मिला, संयुक्त रूप से मिला था 2009 में। दोस्तों याद रखना है, दो लोगों को, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। अगला है, किस कथाकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहण करने से मना कर दिया था? यानी यहाँ पर एक सजी आपके कथाकार थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहण करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया होगा? कोई ऐसी चीज मना क्यों करेगा? क्योंकि कह सकते ये बीमारी से जूझ रहे थे। इनको लग रहा था कि अगर हमको पुरस्कार मिलेगा तो हमको पुरस्कार जो दिया जाता है, यानी जो प्रतिमा वगैरह होती है, वो मेडल बेचे नहीं जा सकते हैं। याद रखना, इनको जो पुरस्कार होते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये बेचे नहीं जा सकते हैं। और बेचे नहीं जा सकते तो इनकी बीमारी कैसे होगी? यानी आर्थिक सूची जो थे तो इनको पैसे की जरूरत थी। तो इनको क्या था, ये अगर अपनी मूल प्रतियों को किसी को बेच देते हैं तो उसके बहुत पैसे मिल जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने मना कर दिया था, है ना। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो किस कथाकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहण करने से इंकार कर दिया? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपके अमरकांत हैं, है ना, अमरकांत आपके हैं, तो मना कर दिया था। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, उन्हें डर था कि भविष्य में अपने पुरस्कार पदक बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, इसलिए मना कर दिया था। लेकिन 2009 में इनको आपको मिल भी गया, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता जयशंकर कुरूप को उनकी किस कृति के लिए यह पुरस्कार मिला था? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा जयशंकर कुरूप की कृति का नाम क्या है? ना बोल पाओ तो कोई नहीं है, बांस की बांसुरी है। यानी आप बोलेंगे उड्डुकुज्झल, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं, बांस की बांसुरी के लिए मिला था। और 1961 का जो पहला पुरस्कार इन्हीं को मिला था, 1965 में, है ना, 1965 में जो आपको मिला था, इन्हीं को पहला पुरस्कार मिला था। यहाँ पर देखा जाए तो सर निम्नलिखित में से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले तमिल लेखक आपके थे? तो पहले तमिल लेखक सर जी कौन है? पहले तमिल पूछा गया है, याद रखना है, पहले तमिल पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है सर जी 35 नंबर में, वो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा अक्कीलैंडम, यानी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और याद रखना इनका एक उपन्यास था जिसका नाम है चित्त पर्वे। चित्त पर्वे के लिए 1975 में दिया गया था। यानी याद रखिए जो आपकी अक्कीलैंड है ना, इनका जो उपन्यास है वो आपका चित्रम्पेवे के लिए 1975 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। याद रखना पहले तमिल लेखक आपके हैं जो आपके अक्कीलैंडम हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले कन्नड़ लेखक इनमें से कौन है? सर जी पहले कन्नड़ लेखक जो आपके हैं वो कौन है? तो आपकी ये हैं आपकी केवेम्लू। कौन है? केवेम्पू आपके हैं। और याद रखना इनको 1967 में दिया गया था। इनका महाकाव्य जो कि एक उपन्यास है श्री रामायण दर्शनम के लिए, तो ये बहुत IMP है, याद रखना पहला कन्नड़ लेखक जो दिए हैं कुवेम्पु हैं। 1967 का उपन्यास इनका है श्री रामायण दर्शनम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवित्री अमृता प्रीतम को अपनी निम्नलिखित में से किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सर जी याद रखना है कागज के कैनवास, यानी जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है, ये सर जी बात है आपकी 1982 की है। तो 1982 में कागज के कैनवास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो कि किसको को? तो आपकी अमृता प्रीतम को दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक कौन है? तो अंग्रेजी भाषा के लेखक आपसे कहेंगे सर ये अमिताभ घोष का नाम आता है ना, 2018 में, याद रखना 2018 में। और सर जी कौन से नंबर का? तो आप कहेंगे सर 54 नंबर का है। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अंग्रेजी भाषा के लेखक आपके अमिताभ घोष हैं। इनको पुरस्कार 2018 में दिया गया। पुरस्कार की नंबर कौन सा है? तो आपका 54वें नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले असमिया लेखक कौन है? तो पहले असमिया लेखक जो आपके हैं वो आपके कौन हैं? वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य हैं। ये पहले असमिया लेखक हैं, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य हैं। और याद रखना है ये कब? तो आपके 1979 यानी 1979 में ये पुरस्कार मिला था मृत्युंजय के लिए। किसके लिए? मृत्युंजय के लिए मिला था। किसको मिला था? तो आपके पहले असमिया लेखक हैं वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर आपका हो गया वीरेंद्र कुमार। अगला दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले मराठी लेखक इनमें से कौन है? तो सर जी पहले मराठी लेखक जो आपके हैं ना, वो हैं विष्णु सखाराम खांडेकर। याद रखना है ये आपके पहले लेखक हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, जो पहले मराठी हैं। और याद रखना है यहाँ पर देखा जाए तो कब? तो आपके 1974 में, है ना। इनकी रचना था ययाति उपन्यास के लिए, बहुत पूछा गया है। ययाति जो आपकी विष्णु कह सकते हैं सखाराम खांडेर। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। पहले मराठी लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले गुजराती लेखक कौन है? तो पहले गुजराती लेखक जो आपके थे सर जी वो आपके कौन थे? तो उमा शंकर जोशी थे। सर जी कब मिला था? 1967 में मिला था। इनका काव्य संग्रह जो आपका है वो आपका है निशिथ। क्या है? निशिथ काव्य संग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले उड़िया लेखक इनमें से कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले उड़िया लेखक, दोस्तों याद रखना पहले उड़िया लेखक जो है आपके हैं, इनका नाम क्या है? तो आपका आंसर क्या बनेगा?
इनका नाम है गोपी चंद, जो गोपीनाथ मोहंती हैं। गोपीनाथ मोहंती ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले उड़िया लेखक हैं। सर जी कब दिया गया था? तो 1967 में दिया गया था। इनका काव्य 1967 नहीं, 1967 में तो उनको दिया गया था, उमा शंकर को दिया गया था ना, जो कि आपके पहले गुजराती थे। ये पहले उड़िया हैं, गोपीनाथ मोहंती हैं, और इनको जो दिया गया था 1973 का दिया गया था। इनकी रचना थी अमृता संतारा। तो यहाँ पर आंसर आपका सजी बी हो जाएगा, याद रखना बी नंबर आपका है। यानी देखा जाए तो 1973 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो आपके देखा जाए तो अमृतारा संताना के लिए है ना मिला। और ये जो आपके थे ये पहले उड़िया लेखक थे। कौन थे? तो आपके गोपी चंद मोहंती थे। अगला देखो दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली असमिया महिला लेखक इनमें से कौन है? तो देखो पहली असमिया महिला लेखिका, तो सर जी इनका नाम है ममोनी राय सोम गोस्वामी, इनका नाम है, याद रखना है। याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बंगाली भाषा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें 1965 में उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया था। लेकिन ये जो आपकी हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहली असमिया आपकी हैं, क्या है? पहली असमिया है। तो इस बात को याद रखना है। जो आप लोग को सोचो कि हमने तो आशा पूर्णा पढ़ा था, लेकिन ये पहली असमिया महिला लेखक हैं, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ममोनी राय सोम गोस्वामी, जिन्हें इंदिरा गोस्वामी के नाम से भी जानते हैं, इनको सन 2000 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है ना, यानी मामेर दोरा तारोल के लिए भी आपको मिला था, यानी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। सर जी अगला पॉइंट दिया गया है कि बंगाली उपन्यासकार आशा पूर्णा देवी अपनी किस महान कृति के लिए ज्ञान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला लेखिका आपकी बनी थी? तो सर जी ये जो आपके हैं आशा पूर्णा देवी है ना, ये जो इनकी कृति है उनका नाम है प्रोथोम प्रोतिश्रुति, ये इनका नाम है, याद रखना है। अगला देखो दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रा पंत को उनकी किस कृति के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप कहेंगे सर चिदम्बरा के लिए। और चिदम्बरा के लिए अगर पूछा है तो आपकी कब की बात है? तो 1968 की बात है, याद हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि किस साहित्यकार को गण देवता उपन्यास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो गण देवता उपन्यास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनका नाम है ताराशंकर बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय है। और याद रखना यहाँ पर जो पुरस्कार है यानी तारा शंकर बोंधाव 1966 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और उन्हें यह पुरस्कार उनकी बंगाली कृति गणदेवता के लिए मिला था। पुरस्कार का वर्ष आपका देखो 1966 है। कारण क्या है? इनकी एक ही रचना आपकी है। इनको देखा जाए तो इन्हें रविंद्र पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार भी दिए गए हैं। यानी इनको बहुत सारे पुरस्कार साहित्य अकादमी देखो 1956 में मिला था। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते क्वेश्चन देखो दिया गया है कि प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले मराठी लेखक विष्णु सखाराम खांडेकर ने अपनी किस कृति के लिए पुरस्कार जीता था? तो सर जी याद रखना इनकी कृति का नाम क्या है? तो ये कृति का नाम है ययाति। हमने कहा ना पूछा जाता है ययाति। कब की बात है सर जी? 1974 की बात है। 1974 में ये पुरस्कार दिया गया था पहले मराठी लेखक विष्णु सखाराम खांडेकर आपके हो जाएंगे, ययाति के लिए दिया गया था। तो सर जी इस प्रकार से ये क्लास आपकी क्या होती है? कंप्लीट होती है। और हमने कहा भी है कि देखिए जितने भी पॉइंट अभी तक एग्जाम में बने हैं और बनेंगे वो सब कुछ हमने कवर कर दिया है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बाकी हमने आपको कंटेंट में कोई कमी आपकी नहीं होगी। अगला पुरस्कार आपका व्यास सम्मान है, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि व्यास सम्मान में रचना होती है। जिस प्रकार से साहित्य अकादमी से क्वेश्चन बनते हैं व्यास सम्मान से मिलते हैं, क्योंकि उसमें रचना होती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या था? 1982 तक जो दिया गया वो तो रचना के लिए दिया गया। उसके बाद भी क्या हुआ कि आपके संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया, है ना। तो इसलिए क्या है, इसमें रचना जो जरूरी थी वो आपने पढ़ा, और जो बारे में जरूरी थी, जिसके बारे में जरूरी थी वो आपने पढ़ लिया अच्छी तरीके से। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी हिंदी साहित्य अकादमी का जो वीडियो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।